भारत के दो पड़ोसी देशों के चीफ की विदेश में पहली मुलाकात हुई। दोनों ने एक दूसरे को गले लगाया। पहली बार इन देशों के प्रधान इस तरह से मिले हैं। न्यूयॉर्क में शहबाज और यूनुस की पहली मुलाकात हुई। दोनों ने लपक कर एक दूसरे को गले लगाया। ऐसा लगा मानो सालों से बिछड़े दोस्त अचानक मिल गए। पाकिस्तान का पुराना याराना सामने आ रहा है। पुराना भाईचारा फिर दिखने लगा है। 24 में अमेरिका में जाकर शहबाज शरीफ और मोहम्मद यूनुस गले मिल रहे हैं। भारत के दो पड़ोसी देशों के चीफ विदेश में पहली बार मिले। ये मुलाकात पहली बार हुई। दोनों ने एक दूसरे को गले लगाया। पहली बार इन देशों के प्रधान इस तरह से मिले हैं। ये जो दोनों देशों की दोस्ती जो बढ़ रही है, पाकिस्तान बांग्लादेश की, ईशा जी, मैं जो दौर चल रहा है, बधाइयों का मिल, मुलाकातें हो रही हैं रिश्तों के, और मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है कि सडनली ये इतना दिल बड़ा करके गले मिला लेना और मुलाकातें करना, ये गले नहीं उतर रहा है। दोनों ने पहले हाथ मिलाया, फिर गले मिले, और ऐसे गले मिले कि लगा जैसे दो बिछड़े हुए यार वर्षों के बाद मिले। दोनों ने एक दूसरे का हाथ पकड़े ही रखा, छोड़ा ही नहीं। लेकिन सवाल है कि आखिर क्यों ये दोनों देश अचानक से एक दूसरे के करीब क्यों आए? लेकिन आप लोगों को इससे क्या फायदा होगा कि पाकिस्तान बांग्लादेश अगर लड़ाई जारी रखें? बांग्लादेश आपसे आजादी हासिल कर चुका। आपको असल में प्रॉब्लम यह है, आपके अरबों डॉलर डूब गए। पहले आप काबुल में डूबे, अब आप बांग्लादेश। अब सुनिए, पूरी भी करेगी क्योंकि हमसे बिछड़े हुए हैं, वो हमारे जिस्म का हिस्सा है बंगाली। कर्नल शैलेंद्र, जवाब दीजिए इनका। बता रहे कि जिस्म का हिस्सा था बांग्लादेश पाकिस्तान के, तो जो जिस्म का हिस्सा था वो वापस मिल गया है। जैसा कि हाइलाइट्स में आपने देख ही लिया है, आगे चल के डिटेल में मज़ीद वीडियो आपके साथ शेयर करेंगे। न्यूयॉर्क में हुई मुलाकात ने भारतीय मीडिया की नींदें उड़ा दी हैं। शहबाज और यूनुस की मुलाकात से भारतीय मीडिया हुआ सख्त परेशान। पाकिस्तान के वजीर आज़म शहबाज शरीफ और बांग्लादेश के वजीर आज़म यूनुस की मुलाकात हुई है न्यूयॉर्क में, और इस मुलाकात को लेकर भारतीय मीडिया सख्त परेशानी का इजहार कर रहा है। आइए देखते हैं कि भारतीय मीडिया आखिर बात क्या कर रहा है। भारत के दो पड़ोसी देशों के चीफ की विदेश में पहली मुलाकात हुई। पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ और बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के चीफ एडवाइजर मोहम्मद यूनुस के बीच मीटिंग हुई। दोनों ने एक दूसरे को गले लगाया। पहली बार इन देशों के प्रधान इस तरह से मिले हैं। पाकिस्तान और बांग्लादेश इस समय एक लेवल पर बताए जाते हैं क्योंकि दोनों ही देशों के चीफ विदेश यात्रा में। न्यूयॉर्क में शहबाज और यूनुस की पहली मुलाकात हुई। दोनों ने लपक कर एक दूसरे को गले लगाया। ऐसा लगा मानो सालों से बिछड़े दोस्त अचानक मिल गए। पाकिस्तान और बांग्लादेश के राष्ट्राध्यक्षों के बीच पहली बार ताल्लुकात इतने बेहतर दिख रहे हैं। इन दोनों देशों का यूएन की मीटिंग में पहुंचने का मकसद भी एक है। पाकिस्तान का पुराना याराना सामने आ रहा है। पुराना भाईचारा फिर दिखने लगा है, और ऐसा लग रहा है कि मजहब के चुंबक से दोनों देश एक दूसरे के फिर से करीब आ गए। 1971 से पहले एक ईस्ट पाकिस्तान हुआ करता था और दूसरा वेस्ट पाकिस्तान था। युद्ध हुआ तो बांग्लादेश अलग हो गया। पिछले करीब 50-52 सालों तक पाकिस्तान से बांग्लादेश को खासी नाराजगी रही, लेकिन अब नाराजगी और गुस्से के रिश्ते पर जमी हुई बर्फ मजहब की गर्मी से पिघल रही है। 2024 में अमेरिका में जाकर शहबाज शरीफ और मोहम्मद यूनुस गले मिल रहे हैं, और इसका असर ढाका में, मीरपुर में, खुलना में, चिटगांव में और हर उस लोकेशन पर दिख रहा है जहां हिंदू रहते हैं। भारत के दो पड़ोसी देशों के चीफ विदेश में पहली बार मिले। ये मुलाकात पहली बार हुई। पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ और बांग्लादेश के अंतरिम सरकार के चीफ एडवाइजर मोहम्मद यूनुस के बीच मीटिंग हुई। दोनों ने एक दूसरे को गले लगाया। पहली बार इन देशों के प्रधान इस तरह से मिले हैं। के पास की जो तस्वीर निकल के आई है न्यूयॉर्क में नवाज शरीफ की और मोहम्मद यूनुस की मुलाकात की, इस मुलाकात के मायने क्या है और जो इसका असर है कि आए मिलकर के, ये जो दोनों देशों की दोस्ती जो बढ़ रही है, पाकिस्तान बांग्लादेश की, ईशा जी, मैं और अब आप दोस्ती कर रहे हैं बांग्लादेश के साथ, तो क्या बांग्लादेश जो दोस्ती बढ़ रही बांग्लादेश के साथ, उसमें रणनीति क्या होगी आप लोगों की? और मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है कि जो शेख हसीना अब तक पाकिस्तान से तलखी बढ़ रही थी, जो अब तक बात भी नहीं करती थी इस मुद्दे को लेकर के, तमाम चीजों पर समझौते नहीं हो पा रहे थे, पेंडिंग चल रहे थे, उसमें सडनली ये इतना दिल बड़ा करके गले मिला लेना और मुलाकातें करना, ये गले नहीं उतर रहा है।
तख्ता पलट के बाद ही जिस तरीके से दोनों ओर से जो दौर चल रहा है, बधाइयों का मिल, मुलाकातें हो रही हैं, रिश्तों को बेहतर करने को लेके कदम आगे बढ़ाए जा रहे हैं, अब ये तब्दीली अचानक यूं कैसे हो गई? इसके पीछे का बैकग्राउंड क्या, स्क्रिप्ट क्या, जरा समझाएंगे दर्शकों। बंगाली आजाद हुए, आपकी प्रॉब्लम क्या है? बंगाली पाकिस्तान से मिल रहे हैं, अपने मुल्क से वापस आना चाहते हैं, अपने लोगों से, अपने बहन भाइयों से मिलना चाहते हैं, आपकी प्रॉब्लम क्या है? बता रहे कि जिस्म का हिस्सा था बांग्लादेश पाकिस्तान के, तो जो जिस्म का हिस्सा था वो वापस मिल गया है, लिहाजा ये भाईचारा दिखाई दे रहा है। जाकर मिले और इसे दोनों ही देश ऐतिहासिक मुलाकात बता रहे हैं। ऐतिहासिक ये इस लिहाज से भी है कि इन तस्वीरों को देखकर यह समझ में नहीं आ रहा कि दोनों में से ज्यादा खुश कौन है। शहबाज शरीफ और मोहम्मद यूनुस दोनों ने पहले हाथ मिलाया, फिर गले मिले और ऐसे गले मिले कि लगा जैसे दो बिछड़े हुए यार वर्षों के बाद मिले। दोनों ने एक दूसरे का हाथ पकड़े ही रखा, छोड़ा ही नहीं। फिलहाल तो ऐसा लग रहा था कि जैसे पाकिस्तान को उसकी मुंह मांगी मुराद मिल गई हो। बांग्लादेश के चीफ एडवाइजर तो सुपर वीआईपी लग रहे थे। तुरंत शहबाज शरीफ ने उन्हें पाकिस्तान के कई मंत्रियों से मिलाया। मोहम्मद यूनुस को पाकिस्तान की तरफ से भर भर कर बधाइयां दी जा रही हैं। ऐसा लग रहा है कि उन्होंने जैसे बहुत बड़ा अचीवमेंट कर लिया। मोहम्मद यूनुस के हाव भाव बता रहे थे कि जैसे वो बहुत खुश हैं। जब से बांग्लादेश से शेख हसीना गई हैं, पाकिस्तान की तो जैसे लॉटरी ही निकल गई। जब से शेख हसीना का तख्ता पलट हुआ है, पाकिस्तान और बांग्लादेश फिर से नजदीक आ गए हैं। दोनों देशों के बीच अब कारोबार बढ़ाने की बात हो रही है। एक दूसरे की करेंसी में व्यापार करने की बातें हो रही हैं। डायरेक्ट फ्लाइट शुरू करने की बात हो रही है। बांग्लादेश में पाकिस्तान के संस्थापक मोहम्मद अली जिन्ना की पुण्यतिथि मनाई जा रही है। और अब दोनों देशों के हेड ऑफ स्टेट ऐसे मिल रहे हैं जैसे पता नहीं कब से इसका इंतजार कर रहे हों। जैसे ही न्यूयॉर्क में दोनों की मुलाकात हुई, तुरंत पाकिस्तान के चैनलों पर बड़ी बड़ी ब्रेकिंग न्यूज और हेडलाइन चलने लगी। पाकिस्तान बांग्लादेश ताल्लुकात के नए अहद का आगाज। वज़ीर। लेकिन सवाल है कि आखिर क्यों ये दोनों देश अचानक से एक दूसरे के करीब क्यों आए? तो अगर हम सारे आपस में एक दूसरे के साथ दोस्ती और भाईचारे की तरफ चलें, तो आपको इसमें तकलीफ क्यों है? आपका दिल है कि लड़ाई जारी रहे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। लड़ाई बेहतर है या भाईचारा बेहतर है? चाहे वो इंडिया बांग्लादेश के दरमियान में हो या पाकिस्तान बांग्लादेश के दरमियान में हो। लेकिन आप लोगों को इससे क्या फायदा होगा कि पाकिस्तान बांग्लादेश अगर लड़ाई जारी रखें? हम लोग अगर दोबारा एक दूसरे के साथ एज अ रीजन, एज अ सार्क रीजन, जिसमें कि पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश और साउथ एशिया के बाकी ममालिक हैं। बांग्लादेश आपसे आजादी हासिल कर चुका। आपको असल में प्रॉब्लम यह है, आपके अरबों डॉलर डूब गए। पहले आप काबुल में डूबे, अब आप बांग्लादेश, अब सुनिए पूरी बात सुनिए, बांग्लादेश में डूब गए। आपको देखें, बांग्लादेश मुसलमानों का मुल्क है। बांग्लादेश ने आजादी हासिल की एक डिक्टेटर नानी अम्मा जो कि हिंदुस्तान की, मैं बार एक ही पलट हुआ बांग्लादेश में, उसके पीछे की जो स्क्रिप्ट थी, जो पूरा का पूरा ब्लूप्रिंट था, फुटप्रिंट था, वो तैयार किया गया पाकिस्तान में बैठ के। तो बात यह है कि आप लोगों का ये बुखार क्यों नहीं उतरता है कि पाकिस्तान बैठ के बांग्लादेश में ऑर्केस्ट्रेट कर रहा है कुछ। ये बांग्लादेश का अंदरूनी मामला है। आप बंगालियों को डील करने दें कि हम लोग ये स्टॉर्म इन द कप क्यों चाहते हैं। एक पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर यूएन के इजलास में गया हुआ है, आपके एक डिप्लोमेट यहाँ पे बैठे हुए हैं। दिस इज पार्ट ऑफ नॉर्मल प्रोटोकॉल कि वो मालदीव्स के प्राइम मिनिस्टर को भी मिला है, शहबाज शरीफ मालदीव्स के प्राइम मिनिस्टर को भी मिला है, बांग्लादेश वाले को भी मिला है और बहुत सारों को भी मिल रहे हैं। तो इसमें क्या बुराई है? अब जहां बंगाली भाई हमसे बिछड़े और उसमें दगाबाजी एक मुल्क ने की, मैं नाम नहीं लूंगा क्योंकि चीख चिल्लाहट शुरू हो जाएगी। हकीकत में तो हिंदुस्तान ही था। तो उन्होंने आजादी हासिल अब की है, जब से वो बेचारे हमसे बिछड़े थे। देखिए, अब उन्होंने आजादी हासिल की, अब वो आजाद है। अब वो इस्लाम की प्रचार भी करेंगे, पाकिस्तान से मोहब्बत भी करेगी, क्योंकि हमसे बिछड़े हुए हैं, वो हमारे जिस्म का हिस्सा है बंगाली। दूसरी बात यह है, मोहम्मद यूनुस अपनी मर्जी से नहीं मिल रहे। उनकी कौम चाहती है कि पाकिस्तान से दोबारा से इलाक हो, पाकिस्तान से मोहब्बत बढ़े।
हम तो आपसे भी मोहब्बत बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन पता नहीं क्यों जहरीले हैं आप लोग। आप हमारी बात नहीं सुनते, आप शोर डालते हैं। मैं तो हमेशा ये कहता हूँ कि आओ मिलकर के फूल पेश करें, हमेशा से मैं यही 1971 के बाद अगर हम बात करें तो पाकिस्तान ने पहली बात ये मंशा यहाँ पे जाहिर की है कि हम बांग्लादेश में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। हम बांग्लादेश, आप मेरे पीछे एक इमेज देख पा रहे होंगे, ये न्यूयॉर्क में यहाँ पर इस समय UNGA की यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की एक मीटिंग चल रही है, जिसमें बांग्लादेश की तरफ से यहाँ पर ना तो ये प्राइम मिनिस्टर है ना ये प्रेसिडेंट है, लेकिन यहाँ पर पहुंचे हैं बांग्लादेश की चीफ एडवाइजर डॉक्टर मोहम्मद यूनुस। अब इस समय जैसे ही यहाँ पर सरकार परिवर्तित हुई है, जैसे ही यहाँ पर इंटरिम गवर्नमेंट हमें बांग्लादेश में मिल रही है, शेख हसीना की सरकार यहाँ से गई है, कहीं ना कहीं प्रो पाकिस्तान जो सपोर्ट है ये बांग्लादेश में हमें बहुत ज्यादा देखने के लिए मिल रहा है। वेयर द पीपल, वेयर द गवर्नमेंट, वेयर एवरीवन इज कंटिन्यूअसली गिविंग सपोर्ट टू पाकिस्तान, और सभी के अंदर एक मंशा है कि हम प्रो पाकिस्तान यहाँ पर देखने के लिए मिल रहे हैं। साथ ही साथ जी, तो जैसे कि आपने भारतीय मीडिया का रिएक्शन देखा, अगर आप इसी तरह भारतीय मीडिया का रिएक्शन पाकिस्तान और पाकिस्तान की पॉलिटिक्स पर देखना और सुनना पसंद करते हैं तो इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पे क्लिक कर लें, ताकि जैसे ही कोई नई वीडियो आए आपके पास फौरन नोटिफिकेशन आ सके और आप सबसे पहले वीडियो देख सके। अगली वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।